मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी ठीक ही होंगे। और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज बेबी की फ़र्स्ट आउटिंग होगी। आउटिंग मतलब कहीं बाहर ऐसे जा नहीं रहे हैं हम। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि एक टेस्ट होता है जो कि जब बेबी मतलब 6-7 डेज़ का हो जाता क्या रहा छोड़े 6-7 डेज़ का हो जाता है तब वो टेस्ट होता है। लेकिन हमारा बेबी अभी 15-16 दिन का हो गया और ये टेस्ट हम अब करवा रहे हैं। एक्चुअली रीज़न क्या था कि मेरे को डॉक्टर ने 5 दिन बाद बोला था चेकअप के लिए, लेकिन मैं नहीं गई थी क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं थी ट्रैवल करने के लिए। तो अगर मैं टेस्ट खुद का चेकअप कराने जाती तो फिर वो मुझे बोलते कि आपने फिर बेबी का मतलब 2 दिन बाद बेबी का चेकअप करवाना है। और वो टेस्ट होता है वैक्सीनेशन सेंटर में, वो हॉस्पिटल में नहीं होता है। लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं था क्योंकि मुझे ये था कि कियारा के टाइम पे भी वो टेस्ट हुआ था। लेकिन कियारा को जैसे मैंने बताया था कि उसे 5वें दिन जॉन्डिस हो गया था। फिर जब जैसे 2 दिन हम हॉस्पिटल में रहे, 2-3 दिन, उसके बाद फिर उन्होंने वो टेस्ट के लिए बोला था कि वहाँ आपको जाना है। तो मुझे ये था कि शायद जॉन्डिस की वजह से वो टेस्ट हुआ था, बट अब मुझे पता चला है कि वो टेस्ट होता ही है यहाँ पे हॉस्पिटल पे। एक बार हॉस्पिटल में होता है और एक बार वैक्सीनेशन सेंटर में होता है। कुछ ब्लड सैंपल लेते हैं वो पैर से और फिर वो टेस्ट होता है। तो कल तो हम तो मतलब इस चीज़ का कोई ध्यान ही नहीं था। तो कल जब हमें राज को फ़ोन आया हॉस्पिटल से कि आपने मतलब वो वेट कर रहे होंगे हमारा कि अभी आएंगे तभी आएंगे, तो फिर उन्होंने हमें बताया क्योंकि यहाँ सिस्टम में सबको दिख जाता है कि क्या चीज़ें कैसे हो रही है। फिर उन्होंने कॉल करके हमें कहा कि आप उस टेस्ट के लिए नहीं गए और बेबी के मतलब ज़्यादा दिन हो जाएंगे, फिर मुश्किल हो जाएगा। तो कल तो फिर टाइम ज़्यादा हो गया था, तो फिर आज हम निकल रहे हैं। तो अभी उठे ही हैं हम, तो मैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट करके ही जाएंगे कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा वहाँ जाने में। तो इसलिए तो ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। कियारा को तैयार करना है, बेबी को तैयार करना है, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आपसे मिलती हूँ आगे। तो अभी हम निकल गए हैं घर से और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि वैसे भी जैसे घर के अंदर गर्म रहता है तो फिर जब बाहर निकलते तो कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है। और मेरे यहाँ से हम मतलब अपने जो मेरी फ्रेंड है उसका हस्बैंड हमें लेने आएंगे, उनकी कार से हम जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है मेरे को भी, बच्चे को भी, मतलब वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। तो इसलिए वो आ जाते, काफ़ी हेल्प करते हैं वो हमारी। तो आजकल उन्हीं के साथ डिलीवरी के लिए भी मैं उन्हीं की कार में गई थी। तो इसलिए तो अभी फिर वो मेरी फ्रेंड भी आ सकती है क्योंकि उसको भी शायद कुछ काम है, तो अगर उसे आना हो, क्योंकि बोल रही थी वो, बट फिर हमने कंफर्म नहीं किया है कि वो भी आ रही है साथ में कि नहीं आ रही। उसका भी जैसे मैंने बताया था बेबी छोटा ही है, 2 वीक बड़ा है हमारे बेबी से। तो अभी राज और कियारा तो आगे जा रहे हैं और बेबी को भी राज लेके जा रहे हैं क्योंकि मतलब मुझे गोद में तो मैं ले जा लेती हूँ बेबी को, लेकिन जो कैरी बैग जिसमें हम बेबी को ले जाते हैं उसमें मेरे को डर लगता है क्योंकि जब मैं बेबी को ऐसे पकड़ कर रखती हूँ तो मुझे आगे कुछ नहीं दिखता और फिर मैं डरती हूँ कि कहीं बेबी गिर ना जाए। तो इस वजह से राज ही लेके जाते हैं। और जो फ्रेंड है उनको वैसे ही वो यहीं पर आ जाते कार लेके, लेकिन मैं फिर हमने उन्हें बोला कि आप मेन रोड तक आ जाओ, फिर हम वहाँ से मतलब खुद ही चले जाएंगे वहाँ तक, क्योंकि बेचारे यहाँ भी आए फिर उन्हें वेट करना पड़ता है ना यहाँ पे। तो मैंने कहा मेन रोड पे वो वहाँ से आएंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो इसलिए तो बस अब फटाफट से जाते हैं वहाँ पे क्योंकि वो शायद पहुँच के होंगे। राज को फ़ोन आ रहा है उनका, तो जल्दी से वहाँ पे चले जाते हैं। फिर आगे की वीडियो जो है देखते हैं, अगर शूट कर पाए तो कर लेंगे क्योंकि कुछ कह नहीं सकते। टेंशन भी हो रही है बेबी को जब वो, क्योंकि वो ऐसे पिन चुबाते हैं फिर ब्लड निकालते हैं, तो दिखाते हैं फिर आपको आगे वीडियो में। With you, boy, real wasn't real with you, boy. You won't give me too much chances. I don't care if I am fancy brighter. Yeah, yeah, oh boy, I'm telling you goodbye, I'm telling you goodbye. Yeah, oh boy, I'm telling you goodbye, I'm telling you goodbye.
पहुंच चुके हैं वैक्सीनेशन सेंटर पे। यहीं पे वैक्सीन वगैरह भी लगती है और कियारा का भी यहीं पे हुआ था सारा वैक्सीन वाला जो भी प्रोसेस था। और जो भी न्यूबॉर्न बेबी है हमारा, तो उसका वैक्सीनेशन तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि 1 मंथ मतलब वही बॉर्न के 1 मंथ के बाद उस पर फर्स्ट जो लगेगी वैक्सीन, तो अभी 1 महीना हुआ नहीं है, अभी तो 15-20 दिन हुआ है। लेकिन अभी हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि फ़ोन आया था, हॉस्पिटल से भी आया था। तो यहाँ पे ब्लड का सैंपल ये लेंगे एक बार, और एक बार तो हॉस्पिटल में ही ले लिया था इन्होंने। और तो फिर हमें कॉल आया था कि आप 15 या 20 दिन के अंदर अंदर एक बार और ब्लड का सैंपल वहाँ पे दे के आ जाएं। तो हम ब्लड का सैंपल देने यहाँ पे आए हैं बेबी को लेके। ये पीछे जो बिल्डिंग है यहीं पे ब्लड लेंगे ये लोग। तो अभी हम वेट कर रहे हैं डॉक्टर का, क्योंकि अभी लंच टाइम इनका चल रहा है, तो बस 10 या 15 मिनट बचे हैं। तो अभी डॉक्टर आ जाएगा, फिर अंदर जाके ये लोग ब्लड सैंपल ले लेंगे और फिर उसकी रिपोर्ट तो काफ़ी टाइम बाद आती है। तो रिपोर्ट में अगर सब कुछ सही है तो ओके है, बाकी कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये कॉल करके बता देते हैं जो भी होता है। तो बस वेट कर रहे हैं यहाँ पे अभी हम, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है ब्लड का सैंपल देने में। तो किरण और कियारा और बेबी भी अभी कार में ही हैं, वो लोग वेट कर रहे हैं। तो मैं इनका जैसे टाइम हो जाएगा तभी आएंगे, फालतू में बाहर आके कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस वो लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे कार में। और मैंने कहा मैं पता करता रहता हूँ, जैसे ही डॉक्टर आएगा तो फिर हम अंदर चले जाएंगे। तो अभी तो डोर भी क्लोज़ है, डोर शायद वो खोल देंगे जैसे लंच टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे आगे। I'm not the girl that I used to be sometimes. I'm more than words. I'm beyond what I once was. I don't believe in love. Hey, hey. If I want something, I got it. Hey, hey. Oh, baby, I don't need love. Hey, hey. 'Cause the love I cannot buy it. Wasn't real with you, boy. Real, wasn't real with you, boy. You won't give me too much chances. I don't care if I am fancy brighter. Yeah, yeah, oh boy, I'm telling goodbye, I'm telling goodbye. तो अब हम घर, तो काफ़ी टाइम हो गया मैं घर आए हुए, मतलब वैसे लेट ही आए थे वहाँ से क्योंकि गए लेट थे इस वजह से। तो अभी हम फिर घर आके थोड़ा सा नींद आने लगी थी तो हमने आराम किया और काफ़ी टाइम हो गया, इवन 9 बज गए हैं। अब हम खड़े उठ रहे हैं, तो अभी हमारा डिनर वगैरह सब कुछ बनेगा, है ना क्यारा? और बेबी भी यहाँ पे सो रखा है, उसका भी यही टाइम है। तो फिर जब भी वो सोता है फिर मैं भी सो जाती हूँ, क्योंकि रात भर फिर जगना होता है उसके साथ। मतलब वो सोए रहते लेकिन बीच बीच में फीडिंग वगैरह करानी पड़ती है, तो इसलिए तो फिर जब वो सो जाता है फिर मैं भी सो जाती हूँ, है ना क्यारा? बोलो यस यस। वो कैसे हो? क्या कर रहे हो? हाय भी कर दो, हाय करो। हाय करो पहले, आप किस करो, आई लव यू बोल दो, आई लव यू बोल दो। हेलो, क्या बोल रही है? आयुब, आई लव यू बोल तो दो। और हाँ एक चीज़ बतानी थी आपको, कई व्यूवर्स और हाँ मम्मा, कई व्यूवर्स कह रहे हैं कि मतलब पूछ रहे हैं कि बेबी का नाम क्या रखा है आपने, और मैं यही बोल रही हूँ कि अभी फिक्स नहीं है। एक्चुअली फिक्स इसलिए नहीं है, कियारा के टाइम पे ये था कि ना हमने किसी से पूछा था कि क्या नाम रखना है ना कुछ, बस जो हम दोनों ने डिसाइड किया था वो ही रखा था, क्योंकि उस टाइम पे था कि हाँ हमें अपने नाम से मिलकर नाम रखना है। और उस टाइम मतलब हमें ये भी पता नहीं था कि हाँ कियारा मतलब इंडिया में नाम है कि नहीं है। हमें बाद में जब सर्च करने लगे कि इस तरह का नाम हम रख रहे हैं, ऐसा नाम है भी कि नहीं, तब हमें पता चला था कि कियारा आडवाणी जो है वहाँ एक्ट्रेस है, तो फिर कियारा रखा था। लेकिन जब हम इंडिया गए तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को समझ नहीं आया कियारा नाम। हर कोई कहता था कि ये क्या नाम रख दिया, उन्हें लगता था कि कियारा टर्किश नेम है। सारे कहते थे कि बेबी टर्की में हुआ है तो कम से कम नाम तो इंडिया रख लेते।
तो इसलिए इस वजह से भी हम अभी डिसाइड तो हमने वैसे कर रखा था ना, बट फिर भी हम इस टाइम ये सोच रहे हैं कि एटलीस्ट इस तरीके का नाम रखेंगे कि जो इंडिया में भी उन्हें सही लगे। तो वैसे तो मैंने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि मैं लड़की का नाम तो जैसे कियारा है तो बेटे का नाम कायरव रखूँगी, और मैं कायरव ही बोल रही हूँ। बट फिर से वही प्रॉब्लम हो रही, कायरव नाम किसी को समझ नहीं आ रहा है, तो इस वजह से फिर हमने ये डिसाइड किया है कि घर में हम कायरव बोलेंगे। जा 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 कि घर में हम कायरव बोलेंगे, और जिसको कायरव बोलना है वो कायरव बोल सकता है। और वैसे यहाँ पे भी सारे लोग कायरव ही बोल रहे हैं। और जो ऑफिशियल नाम है उसका डॉक्यूमेंट्री में, तो उसमें हम रेयांश रख रहे हैं। रेयांश इसलिए भी रख रहे हैं कि मतलब जैसे कियारा का नाम मेरे नाम से स्टार्ट है, और रियांश आर यानी कि राज के नाम से स्टार्ट है, और बाकी कायरव जो है वो मुझे अच्छा लग रहा था, तीनों के नाम से मिलकर बना हुआ है, कियारा का भी, मेरा भी, और राज का भी। और कियारा कायरव मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन मतलब बात वही हो रही है कि जो मतलब इंडिया में है उन्हें नहीं पसंद आ रहा कायरव नाम। तो फिर मैंने यही डिसाइड किया कि मैं तो कायरव ही बोलूँगी, और आज भी कायरव बोला। आपने अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देखते तो आप पुरानी वीडियो में सुन भी रहे होंगे कायरव कायरव, तो इसलिए हम कायरव बोल रहे हैं। बाकी वैसा नाम रेयांश है। तो आप लोग कमेंट करके बताना दोनों नाम में से ज़्यादा अच्छा नाम कौन सा है, क्योंकि मुझे तो कायरवी अच्छा लग रहा है, और यहाँ के लोगों को हमने कायरवी बताया क्योंकि स्टार्टिंग में ही जब मैं प्रेग्नेंट थी तो यहाँ पे तो नाम पूछते ही कि क्या नाम सोचा है आपने। तो जब मैंने बताया था रेयांश और कायरव में से दोनों में से कौन सा बेस्ट है, तो यहाँ के लोगों ने सबने सजेस्ट किया कायरव। तो यहाँ के सारे टर्किश लोग जो हैं वो कायरवी बोलते हैं, और मैं भी कायरव बोलती हूँ, राज भी कायरव बोलते हैं। और अब तो मेरी मदर इन लॉ, मेरी मम्मी और भी कायरव भी बोल रहे हैं। बट मैंने ये सोचा कि जिन लोगों को कियारा के नाम से प्रॉब्लम थी, तो जब वो मेरे को नाम पूछे तो मैं उन्हें रेयांश नाम बताऊं, तो इसलिए हमने ऐसा किया है। और पता नहीं गलत किया सही किया है मुझे नहीं पता, बट रहते हैं दो दो नाम भी रहते हैं। हमारा मम्मी पापा ने तो एक ही नाम रखा था, बट फिर भी निक नेम तो पड़ ही जाते हैं। तो इसी तरह से जैसे मुझे किन्नी कहते हैं, कियारा को मैं क्यू कहती हूँ, तो इस तरह से, तो इसलिए इसका कायरव रखा है। बेबी भी उठ गया है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि दोनों में से बेस्ट नाम कौन सा है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।